क्या नाम है सर आपका? कालू खान, कहाँ से हैं आप? जोधपुर से। जोधपुर से हैं। अच्छा ये बताइए सर, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मोदी जी क्यों बनना? मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं और बढ़िया आविष्कार कर रहे हैं हर चीज का, इसलिए मरना चाहिए। सर अभी मोदी जी जो है वो राजस्थान से, आपने बताया जोधपुर से मोदी जी वहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री। तो ये विपक्ष विपक्ष पार्टियों का काम ही हमला ही है, बस काम करता वो दिखता है ना, बस यही बात है। हाँ बस आपका काम। भरोसा क्यों है सर मोदी सरकार? भरोसा है, हमारे काम कर रहे हैं, बस किसानों का काम, हम किसान आदमी और हमारा काम कर रहे हैं बस। किसान योजना बहुत देखो ना, आप खुद किसान योजना आज कितनी, भी 2000। बस वही। तो आपको लगता है कि किसान जो है वो खुश है मोदी सरकार? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सर दो बात है मेरी, देखिए एक तरफ तो आप मुस्लिम हैं, दूसरी तरफ आप मुसलमान हैं, और इन्हीं दो लोगों को लेकर जो है वो केंद्र सरकार पे निशाना साधा जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है मोदी सरकार, हिंदू हिंदू ज्यादा कर रही है, या फिर जो किसान हमारे देश का सर्वोपरि है उसके लिए काम नहीं किया जा रहा है। तो दोनों फैक्टर्स पे क्या? तो अपनी अपनी सोच के ऊपर है, सोच पे निर्भर करता है, हर आदमी की सोच होती है, बाकी ऐसा कुछ लगता है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है सरकार के द्वारा? कोई सरकार के द्वारा कोई नहीं किया जा रहा है। ये तो सब अपने इलेक्शन वोटों के लिए पास नेता तो वो करते हैं बस, बाकी कोई नहीं करता है। मोदी के ऊपर से कोई नहीं है, मोदी का कोई भाषण ऐसा है जो कोई नेता के खिलाफ ऐसा है, कोई मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कोई भाषण है क्या? बस फिर राजनीतिक पार्टियां कहती है ना कि देश में नफरत फैला रही है। ये तो वो तो काम है कहने का, राहुल गांधी सबसे ज्यादा कहते हैं इस बात को। कहेंगे वो तो उनका काम है, उनको कुर्सी चाहिए। अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है? वो तो होगा जब देखा जाएगा क्या है। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो चल रहा है अभी बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। चलिए क्या नाम? मेरा नाम है प्रकाश। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कहाँ के सर? मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा सर, क्या लग रहा है आपको 24 का? क्या तो मोदी जी ने तो आना ही है सर, क्योंकि आप देख लीजिए जो मोदी जी है, योगी जी है, और अपने जो एक बाबा बागेश्वर है, तो ये जो है ये तीनों जो है ये रामायण के क्या नाम है, तीनों पात्र हैं। जो मोदी जी है, मोदी जी तो आप देख लीजिए श्री राम मान लिए मोदी जी को, और दूसरे आगे आपके बाबा बागेश्वर वो कर रहे हैं सेम लक्ष्मण जी का रोल, और तीसरे असली तो है योगी जी, वो कर रहे हैं बजरंगबली का। योगी जी का आपने बुलडोजर तो देखा ही है, योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, और बाकी मोदी जी ने तो सबको पता ही है क्या किया है गरीबों के लिए कोरोना के टाइम पे भी, और अभी भी बहुत चीज़ कर रहा है। तो अभी मोदी जी का तो अभी उत्तराखंड में भी दबा के चला हरिद्वार और बुलडोजर तो चले गए, बुलडोजर अभी आपको पता ही है बाकी, और मोदी जी ने तो बहुत चीज़ किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी 10 साल तक मोदी जी का, 10 साल के 15 साल तक मोदी जी के मतलब बीजेपी की सरकार ही रहेगी मेरे हिसाब से। तो क्योंकि बीजेपी 15 साल बोल रहे हैं, विपक्ष सारा इकट्ठा हो रहा है, कह रहा है रोकेंगे। से कुछ नहीं कर पाएगा सर, कोई है ही नहीं। बाकी आप देख लीजिए सब पप्पू है, कांग्रेस में तो कोई नहीं है सर। मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने आना चाहिए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम पिंकेश कुमार झा। मैं गुजरात से? नहीं सर, मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन 2010 से गुजरात में रह रहा हूँ। हमारे मित्र हैं तो काम करते हैं वहाँ पे? जी, बिजनेस कर रहे हैं। एक तो मेरे को बहुत बाहर के लोग मिले जो ये कहते हैं ना कि क्या यहाँ पर इकॉनमी और रोजगार की चीज़ें, गुजरात में मेरे को भर भर के राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, पूरे देश भर के लोग मेरे को मिले वहाँ पर काम करते हुए। जी जी जी, पूरे देश के काम कर रहे हैं जी। तो जब आप पहले बिहार में थे, अभी भी जाना होता होगा आपका बिहार में, अभी क्या डिफरेंस आपको लगता है कि आपने गुजरात आकर सही फैसला लिया था? बिहार में होते तो वहाँ अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था अभी भी जो है चरमराई हुई है। एक्चुअली क्या, बिहार से तो सारे आदमी बाहर बाहर ही जा रहे हैं काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी रहता है वहाँ पे। क्या बिजनेस बहुत ही शांति है, कोई भी कहीं से भी जाके आदमी बिजनेस कर सकता है। हाँ, जगह हर जगह थोड़ा सा दादागिरी रहता है, लोकल मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहते हैं। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे 100% आपको लगभग 75% बाहर के ही आदमी बिजनेस करते हुए दिखाई दे देंगे। हाँ, जो इंडस्ट्रीज भी दिखाई दे रहा है वो आज से, हम जब 2010 में कर रहे हैं तो आज कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अभी आप देखो MG हेक्टर गाड़ी बंगाल में प्लांट से मना कर दिया, नहीं लगाएंगे, मोदी ने बुला लिया, आओ यहाँ पे लगाओ। हार्डवुड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। अभी जैसे आप गुजरात का गिफ्ट सिटी देखोगे, एक अपने आप में एक अलग दुनिया ही दिखाई देगा आपको। मतलब सारा कुछ जो है ना, शायद ही मैं मतलब क्योंकि हर जगह घूमते रहता हूँ, लेकिन शायद ही वैसा जगह आपको कहीं दिखाई दे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने तैयारी की, निकले देश भर के भ्रमण पर, नेताओं को साथ में जोड़ने का काम किया कि चलो मोदी को रोकना है 24? सर अभी तो हाल फिलहाल में हमको नहीं लग रहा है 10 साल तक संभव है, क्योंकि संभव ही नहीं है। मोदी को ही अभी देने वाला है, क्योंकि आप लोग भी सब जगह जा ही रहे होंगे, पता ही करते होंगे। मोदी के अलावा भी शायद ही कोई आ पाए, कुछ भी कर लेगा तो नहीं है, क्योंकि जनता सब जानता है ना, सबके दिल में है भाई। हमको अगर रोड चौड़ा चाहिए तो मोदी चाहिए, हमको अगर इंडस्ट्री चाहिए तो मोदी चाहिए, अगर हमको मतलब घर चाहिए तो मोदी चाहिए। अभी मतलब हर जगह सब जगह डेवलपमेंट है। अभी देखिए पावागढ़ के जैसे नाम ले रहे थे, आज से कुछ समय पहले जो है वहाँ पे पब्लिक आता था 50,000 60,000 आता है, आज की डेट में 4-4 लाख पब्लिक आ रहा है।
4-4 लाख आप उस समय आप हालोल मतलब एक हालोल छोटी सी जगह है, आप समझ सकते हो कितना डेवलपमेंट है, कितना व्यवस्था है। जबकि पुलिस अभी तो पुलिस प्रशासन 2000-4000 पुलिस प्रशासन उसके देखभाल में मतलब रखवाड़ी में रह रहे हैं, हर जगह व्यवस्था है वो कर रहे हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट तो है हर जगह। तो टूरिज्म हर जगह बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी एक आंकड़ा आया था, किसी में वैसे तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस भी हिसाब से अगर हम देखें तो ये आंकड़ा है कि गोवा से 8 गुना ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो बनारस जा रहे हैं घूमने। बनारस क्या सब जानते हैं, काशी विश्वनाथ जी की धरती है, हमारी अध्यात्म की धरती है, तो वहाँ पर जो है जितने हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स वहाँ लिए जा रहे हैं, तो 8 गुना ज़्यादा पब्लिक वहाँ पहुँच रही है, टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं। जैसे देखिए 2-3 जगह है, जैसे कि आप देखने जाए यूपी है, बिहार है। जैसे बिहार में आप देखने जाएंगे तो बहुत सारा इतिहास ही वहाँ से रहा है। हर से गया जी है, मतलब बड़े बड़े महाकवि से लेके और बड़े भगवान सारे जन्मस्थली सारे पर्यटक जगह वो है, लेकिन आज के डेट में उधर बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन आप एक छोटा पावागढ़ आप देखो, एक माँ काली का एक स्थान है, तो यहाँ पे लाखों लाख जा रहे हैं। तो पर्यटक तो है सबसे जगह, लेकिन उस सब में भी पिछड़ा हुआ है बिहार। वही पावागढ़ का जो आपने बात किया, जो सम्मान दिया गया 500 साल बाद ध्वजा पताका जो है वहाँ पे। बहुत आगे है इस सब चीज़ में, पर्यटक में मतलब एक इंडस्ट्रीज़ के ही मामले में पर्यटक में भी बहुत आगे चला गया गुजरात। तो इसलिए 24 में आपको लग रहा है कि हाँ नहीं 100% आने ही वाला है, उसमें संभव। गुजरात में तो असंभव ही है, समझे ना। गुजरात में सारी की सारी अब 100% संभव ही नहीं है, सो कोई वहाँ पे आ जाए। वो नहीं भी जाएंगे मोदी जी वहाँ पे, एक दिन भी चुनाव प्रचार न करे तो भी वहाँ पे। अभी देखिए योगी आदित्यनाथ जी अभी हाल फिलहाल में गए थे हालोल के अंदर, बता रहे हैं। सारी रैलीज कवर की। हाँ तो वो गए थे, तो हमको लगता है कम से कम 10,000 तो बुलडोजर खाली खड़ा हो गया था वहाँ उनके लाइन के स्वागत। देखा सूरत से लेकर के जहां भी वो हार्दिक पटेल के क्षेत्र में गए, वो जिस भी क्षेत्र में वो जा रहे हैं, हर जगह बुलडोजर से स्वागत हो रहा है। पब्लिक का तो बात छोड़िए, पूरा जाम, इतना जाम लगा, सो हम लोग भी 4-4 घंटा के बाद में घर पे जा पाए हैं। कि आप बता रहे हैं कि मोदी के बाद की तैयारी किसकी है? नहीं, मोदी के बाद तो योगी आदित्यनाथ को चाह रहे हैं, भले ही मतलब भेदभाव नहीं है, लेकिन गुजरात में बहुत लोगों ने बोला, मैं बता रहा हूँ आपको, वडोदरा में गया, वडोदरा के लोगों से मैंने पूछा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए उस समय, कह रहे हैं योगी जी को भेज दो कुछ महीने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं सही मांग है, मांग चल रहा है। अभी हमारी वही चर्चा, अभी वही जस्ट हम दोनों आदमी वही बात कर ही रहे थे से। अभी योगी जी का भी काफ़ी वर्चस्व है और वहाँ भी बहुत मानते हैं योगी जी को, तो इसमें कोई दो की बात नहीं है सर। शॉर्ट एंड स्वीट, माँ भारती विश्वगुरु थी, फिर से माँ भारती विश्वगुरु बनने मोदी जी के शासन में जा रही है। और अब दिखाई देता है विश्व में, अभी सभी विश्व के देश आदरणीय नरेंद्र भाई का सम्मान करते हैं, तो वो पूरे देश का सम्मान है। अभी आप एक बिजनेस पे ही देखो, बिजनेस के लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे PF GST वगैरह सारा के सारा भर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो हम बिजनेस करते थे 2010 में जो हम बिजनेस करते थे, तो उसमें क्या होता था, PF वाले ही हो गए, तो आपको महीना 2 महीना आपने बिजनेस चालू किया, वो आके ऑडिट करना चालू कर दिए, मतलब होता था, करप्शन भी था। अभी तो मतलब मोदी जी ने कुछ आके जैसे ठीक किया, आपको बताया 5 साल तक कोई मतलब इंस्पेक्टर जा ही नहीं सकता उसके पास में, कुछ भी करे उसके पास में जाना ही नहीं ऑडिट के लिए। 5 साल के बाद में आप जो ऑडिट करवाना हो करवाओ, कि 5 साल तक अपना वो बिजनेस में डेवलपमेंट कर सके। नहीं तो एक कंप्लाइंस करो, बहुत सारे पहले कंप्लाइंस भी होता था, जैसे एक मिनिमम एक लेबर के आप रख लो तो 50 को रजिस्टर बनाओ, ये करो वो करो, तो लेबर गवर्नमेंट ये वो मतलब काफ़ी सारा तंग रहता था। उस डिप में भी जाइएगा तो काफ़ी हद तक जो है सुधार किया है। और वेजिस भी, जो गुजरात का पहले वेजिस था वो काफ़ी कम था, अभी उन्होंने उसको भी काफ़ी डेवलपमेंट किया है, मतलब वहाँ की मजदूरी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। और भी कुछ लोग, क्या नाम है सर आपका? मैं नितिन शाह गुजरात से हूँ। अरे वाह, गुजरात में कहाँ के रहने वाले? गुजरात में हालोल, पावागढ़ महाकाली धाम। अभी नरेंद्र भाई ने पावागढ़ जो 500 साल बाद ध्वजा लहराई, वही जगह हालोल, और हालोल नगर पालिका का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताइए, पॉलिटिक्स से हट करके आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और पावागढ़ की बात की जाए तो हमारा शौर्य इतिहास रहा है पावागढ़ का, और गुजरात प्लेन एरिया और ऊपर जा करके मंदिर है। 500 साल बाद, 500 साल लग गए, और 500 साल बाद वहाँ पर जो है ध्वजपता जो है फहराई गई। वहाँ के स्थानीय निवासी, और आप कह भी रहे हैं वहाँ पे सोशल वर्कर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट काउंसिल के, म्यूनसिपैलिटी के, तो कितना गर्व महसूस होता है वहाँ को और क्षेत्र की जनता को? अरे पूरे क्षेत्र की नहीं, पूरे गुजरात की जनता को गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि 500 साल तक माँ महाकाली के ऊपर ध्वजा नहीं लहराई गई थी। ऊपर एक मजार सा था, 500 साल से किसी ने कोशिश ही नहीं की, कोई भी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की। और मोदी जी आने के बाद समझा के, और ये मजार कुछ नहीं था, वो ऐतिहासिक दंत कथा है, तो उनको समझा के वहाँ नीचे मजार कर दी। और 500 साल बाद
माँ महाकाली के शिखर पे पताका लहराया। गुजरात से एक एक करके आऊँगा। गुजरात से तो हम ये इतिहास देखते ही हैं। बात चली जाए अगर आज़ादी के दिनों की, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सोमनाथ मंदिर जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है उसका जो है यहाँ पर काम कराया था, और अब अंदर उनकी भी प्रतिमा जो है स्थापित है। वो बार बार तोड़ा गया मुगल डायनेस्टी की तरफ से। सोमनाथ में तो पुनः उद्धार किया ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और तब पावागढ़ भी था, और वहाँ तब जो कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं वो करना था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता में भी भंग हो सकता था। तो तब नहीं हुआ। पर मोदी जी में इतना मतलब क्या शक्ति है, भगवान माता जी की शक्ति है, तो उनकी वजह से ये हुआ। और महाकाली पे 500 साल के बाद ध्वजा ले रहे। 500 साल के बाद ध्वजा फहराई सर। शांति से, मतलब कोई हल्ला बोल नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, और इसी तरह। सर हल्ला बोल तो मैं अभी 2.5 महीना गुजरात में था, अभी इलेक्शन के दौरान 2.5 महीना वहीं पर जो है मैंने जनता से राय जानी थी। तो अब वहाँ के लोगों ने बोला कि 20-22 साल हो गए, हमें पता ही नहीं। दमाल में आप लोगों को बता दूं, गुजरात में बहुत शब्द चलता है दमाल, यानी कि हिंसा और ये सब, जो पहले कर्फ्यू लग जाता था, ये 20-22 साल से लोग कह रहे हैं हमने देखा ही नहीं क्या होता है। जब से नरेंद्र भाई सीएम बने तब से आज तक कर्फ्यू किसी ने देखा ही नहीं है। आज 20-22 साल का लड़का होगा या 25 साल का लड़का होगा तो उनको पता ही नहीं होगा कर्फ्यू क्या है। आपने तो देखा होगा। मैंने देखा है कर्फ्यू। घर पे रहना, अरे दूध भी नहीं मिले छोटे बच्चों के लिए, कोई सामान नहीं मिले, मिलिट्री लगी हुई रहती है, रोड पे आप निकल नहीं सकते, नहीं तो डंडा मारे पुलिस। ये हाल था। और एक 2-2 महीने में अलग अलग शहरों में कर्फ्यू लग जाता था। अहमदाबाद में तो बहुत कर्फ्यू लगता था, और आदरणीय नरेंद्र भाई आने के बाद तो बिल्कुल कर्फ्यू बंद हो गया, और आज शांति है, सब एक तरह रहते हैं। अहमदाबाद का आपने जिक्र किया तो अक्सर वहीं, क्योंकि मेन हब वही है पॉलिटिक्स का, अहमदाबाद गांधीनगर। जब वहाँ हम जाते थे, अभी अटल सेतु बनाया है, जो साबरमती रिवर फ्रंट है, लोग कहते थे 20-22 साल पहले तो इतना गंदा नाला होता था, यहाँ पे इतनी बदबू आती थी, जाने का मन नहीं। आज लाखों लोग जा रहे हैं वहाँ पे, टूरिस्ट। साबरमती नदी पहले तो गटर गंगा कहलाई जाती थी। अच्छा। कूड़ा कचरा आसपास उसके किनारे पे, और जब सीएम थे नरेंद्र भाई और उनकी सोच, आज रिवर फ्रंट बना है, फॉरेन से भी टूरिस्ट वहाँ आते हैं, और अहमदाबाद वासियों सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। मैं खुद कितनी बार गया हूँ, मैं रात में 3-3 बजे गया हूँ वहाँ पे। और इतना सुंदर दिखता है वहाँ, ब्रिज के ऊपर से आप कार से निकलोगे और रिवर फ्रंट देखोगे, इतना सुंदर आंखों को दिखता है। पहले इतना सुंदर नहीं दिखता था, पहले कूड़ा कचरा दिखता था। तो एक ये है। और सभी नदियों जो है ऐसी, वहाँ ऐसा जो सिटी से निकलती है नदी, वहाँ करना चाहिए। विश्वामित्री नदी भी बड़ौदा से निकलते, वहाँ भी ऐसा होना चाहिए। चलिए सर, अब आगे थोड़ा 24 की तरफ आते हैं। कौन लग रहा है आपको भी, जो पूरा सिनेरियो चल रहा है 24 में, सभी तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से, एनडीए अपने हिसाब से कर रहा है, विपक्षी गठबंधन अपने हिसाब से कर रहा है, जनता की क्या राय है? एनडीए, क्योंकि गुजरात में तो मोदी ही मोदी है। अच्छा, वो गुजरात के हैं ये कारण है या कुछ और भी कारण है कि मोदी को ही लाना है? हाँ, गुजरात की प्रजा चाहती है नरेंद्र भाई ही आए। और देश और दुनिया में अभी तो हम टीवी खोल के देखते हैं तो अपनी हिंदुस्तान की इज्जत कितनी बड़ी है। और सर हम देखते हैं राज्यों की तुलना में अगर बात किए तो गुजरात का शेयर काफ़ी ज़्यादा है देश की इकॉनमी में बात की जाए तो। कल बड़ी बात कही है पीएम मोदी ने, यहाँ पर ITPO सेंटर का जो है उद्घाटन किया। अब G20 शिखर सम्मेलन वहाँ पर होगा, तो उन्होंने कहा है, साथ ही साथ राजस्थान भी आज हो गए थे, कि देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे एक और एनडीए को टर्म मिल गया तो। और बताया 14 में जो है 10वें नंबर पर थे, अब जो है 5वें नंबर पर हैं। 5-6 साल और देंगे तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। सही है, बिल्कुल सही है। जिस तरह इकोनॉमी अपनी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी भी, और अभी एक्सपोर्ट आप देखो, पहले हमको बाहर से माल मंगवाना पड़ता था, आज यहाँ प्रोडक्शन होता है, बाहर से जो मंगवाते हैं वो प्रोडक्शन यहाँ होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। गुजरात में सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा हब बनने वाला है वो, लेकिन कांग्रेस उस पर भी सवाल उठा रही है कि क्या है सेमीकंडक्टर से क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं? अरे भैया, आपको इकोनॉमी का पता ही नहीं है। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह चुके हैं इकोनॉमिस्ट, आप उनकी सलाह लो और पूछो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो सही जवाब देंगे, मनमोहन सिंह ही सही जवाब देंगे। तो ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से राज किया, सिर्फ अपना घर ही भरा है ये लोगों ने। मैं सही बोलूँ, भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त कांग्रेस थी आज़ादी के बाद,
और कितने स्कैम, और आदरणीय नरेंद्र भाई के शासन में, चाहे गुजरात में सीएम हो अभी पीएम है, उन्होंने विकास की इतनी योजनाएं बनाई है, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति रहता है उनके लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई है अनगिनत, और आज उनका लाभ सीधा मिल रहा है, उसके अकाउंट में डीबीटी से सीधा खाते में पैसा जमा हो रहा है। अरे इससे बड़ी बात क्या है यार। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो मैंने सीधे तौर पर खुद देखा ही है। आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देखेंगे तो गुजरात में आपको एक बिल्कुल गांव के इंटीरियर में लास्ट तक जाएंगे, आपको वहाँ भी सड़क ऐसा लगेगा जैसे ना जाने कितना बड़ा अमेरिका की रोड पर हम चल रहे हैं। मैम है एक, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं वो नहीं करेगा। कहाँ से आप लोग? चलिए कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है, कहाँ से आए हैं आप? केरला में। केरला से आए। सर क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अच्छा है। कौन बनना चाहिए? हु शुड बी प्राइम मिनिस्टर इन 2024? 24 में मुमकिन राहुल गांधी है। क्यों चाहते हैं, लाइक व्हाई डू यू थिंक लाइक राहुल का? अच्छा है, गुड है। इज अ गुड पर्सन। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, पर कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अर्चना। कहाँ से आई हैं आप? वो क्या कहते हैं, कानपुर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, क्या चाहते हो? बदलाव होना चाहिए, किसी और का आना चाहिए, क्या किसी और का आना चाहिए। कौन आना चाहिए बदलाव? यार मुझे- चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश भंडारी, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से हूँ मैं। सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? आप लोग किसको बनाना चाहते हो? जनता की जो राय हो। हाँ, उनको बनाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मोदी ठीक है अभी तो। मोदी ठीक है। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि मोदी ठीक है एज इसलिए अच्छा लगता है मुझे। कोई लगता है कि उनके हिसाब से कोई कैंडिडेट नहीं है अभी उस लेवल का, वरना अगर कोई है तो हम उसको ज़रूर बनाना चाहेंगे। 26 से ज़्यादा पार्टियां एक साथ आ रही हैं, कह रही हैं इस बार मोदी जी को हराया जाएगा, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता वैसे। अब मेरे हिसाब से पता नहीं, अब उनके हिसाब से क्या है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को जला रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी तो राहुल जी के हिसाब से जला रहे होंगे, बट मेरे हिसाब से तो नहीं जला रहे हैं। वैसे भी राहुल जी भी इतना कुछ काम कर नहीं रहे हैं देश के लिए। अगर वो बने तो, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा हो तो जो मोदी जी को टक्कर दे तो हम जरूर उसको देना चाहेंगे। आपको कौन कौन से काम जो है वो मोदी सरकार के अच्छे लगे हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि जनता नाराज है, यूथ नाराज है, और आप यूथ में से ही हैं, कल का भविष्य है, तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बड़ा खुश वाला व्यक्ति हूँ। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है मोदी जी से। नाराजगी नहीं मोदी जी से। क्या कहेंगे जो 26 पार्टियां एक साथ अलायंस कर रही हैं, तो कर चुकी हैं? वो तो अब उनको अकेले तो जीत नहीं सकते हैं, तो इसलिए साथ में आ गई है, क्या पता जीत जाए।